हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्ती में होंगे। सो गाइस, आज का ये हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम क्लास टेंथ का यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स सॉल्व करवाने वाला हूं। सो ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें जो कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो हम सबसे पहले क्या है ना कि इसको हम जो हमारा स्टार्टिंग होने वाला है, यानी हम हर चीज यानी पॉइंट टू पॉइंट जो भी हमारे एक्सरसाइज के पहले है इंट्रोडक्शन है, उसको हर पॉइंट को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम हर पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक हमारा पढ़ना व्यर्थ है। यानी हम जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हर वो चीज बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा जो कि हमारे सिलेबस में हमसे पूछे जाने वाला है, आगे उसका यूज होगा। सो आप बने रहिए, आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपका मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आ सकता है। केवल और केवल आपको सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। जहां पर भी कंफ्यूजन होता है हर चीज में बताऊंगा, हर वो एक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा जहां पे आपको जरूरत, जो आपको आगे जरूरत पड़ेगी। शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। जैसा कि आप चैप्टर का नाम पहले से जान रहे हैं, जो हमारे लेसन का नाम है क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले हमको ये जानना होगा भाई वास्तविक संख्याएं होता क्या है। आखिर में जो हमारा ये चैप्टर दिया है, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, आखिर उसका मतलब क्या होता है, क्यों इसको यहाँ पे दे दिया गया वास्तविक संख्याएं, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या आएगा। इंट्रो यानी इंट्रो में हमारा जो ये वीडियो इंट्रो ही है, यानी इसमें हम इंट्रो में यानी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि भाई क्या है ये आखिर वास्तविक संख्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं ताकि वीडियो हमारा लॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे हेडिंग में देखिए लिखा वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनका वर्ग करने पे ना धनात्मक संख्या प्राप्त हो। यानी कोई भी अगर कोई भी हमारे पास संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं, वर्ग यानी वर्ग मतलब होता है घात का, घात में लगा के दो करना। वर्ग यानी अभी अभी हम एग्जांपल देके हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कह रहा है कि वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती है जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो या शून्य प्राप्त हो। दो चीज वास्तविक संख्या नहीं, जो हमारा चैप्टर का मतलब है। जैसे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, लिखा है वास्तविक संख्याएं, लिखा वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो। वह संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया कि कोई भी संख्या है जिनका वर्ग करने पे धनात्मक संख्या या शून्य संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के थ्रू उदाहरण, ठीक है ना। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हम 2 लेते हैं, ठीक है ना, हमारे पास क्या है 2 है। भाई कह रहा कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो जिनका वर्ग करने पर, ये वर्ग का मतलब होता है पावर में 2 यानी घात में 2। यहां पे मान लो, यहां पे अब हम कह सकते हैं एक संख्या हमने 2 लिया और उसका वर्ग किया, वर्ग यानी 2। जब भी आपको वर्ग करने की बात करता है यानी उसको घात में 2 लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा दिए, तो यहाँ पे 2 पावर में 2 हो गया यानी घात में 2 हो गया। यानी इसका मतलब होता है कि 2 को हम 2 बार लिखेंगे, यानी 2 गुणे 2 ऐसे करके, यानी मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे 4 आया 4। लेकिन कह रहा है वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पे धनात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या धनात्मक, भाई धनात्मक मतलब क्या होता है, वर्ड से ही लग रहा है, शब्द से ही लग रहा है कि धनात्मक मतलब होता है कि धन, धन यानी प्लस। तो यानी अभी देखिए इसके सामने कौन सा साइन है, ये आपको देखिए यहाँ पे इसके सामने प्लस है। क्यों, एक चीज आपको ध्यान में रहे, अभी हो सके आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है अपने आप से क्यों वहां पे प्लस लिख दिया, धन का साइन लगा दिया और बोल दिया धनात्मक हो गया। एक बात याद रहे, जब कभी भी कोई भी संख्या लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 2000 लिखा हो यानी 2000 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यदि उसके सामने कोई साइन नहीं है, उसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो हम उसके सामने प्लस मानते हैं। सभी के सामने प्लस होता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या लिखो, मान लीजिए हम यहाँ पे 50 लिख दिए और हमसे आपसे क्वेश्चन करें कि भाई बताइए आप इसके सामने कौन सा साइन है, तो आप बोलेंगे कुछ तो नहीं लिखे हैं सर, कोई भी साइन तो नहीं है। लेकिन याद रहे मैथमेटिक्स है, जब भी कोई भी अंक है उसके सामने कोई भी वर्ड्स मतलब कोई भी साइन नहीं लिखा जाता, तो हम उसके सामने प्लस का साइन मानते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये चीज कई जगह अप्लाई होगा आने वाले समय में, अभी आने वाले चैप्टर में, आने वाले एक्सरसाइज में
कई जगह इस चीज को तो आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके सामने कोई साइन नहीं उसके सामने क्या मानेंगे, जी हाँ प्लस मानेंगे, यानी प्लस का साइन मानेंगे। अब भाई जिसके सामने कोई साइन नहीं उसको हम प्लस मान लिए, और जिसके सामने साइन हो तो जो साइन रहेगा उसी को मान लेंगे। इस चीज को मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 50 माइनस, इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है दिख रहा है, और मान लो प्लस लिख दिया तो तब भी तो प्लस का साइन है। यानी आपको इतना समझना है कि जिसके सामने कोई साइन नहीं उसके सामने प्लस, और जिसके सामने जो साइन होगा उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ पे देखिए, तो आप आते हैं क्वेश्चन पर, कह रहा वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ, धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चलिए हम मान लीजिए लेते हैं -5, -5 का वर्ग करते हैं। -5 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 5 कितनी बार लिखेंगे, जितना पावर लिखा रहेगा। 2 लिखा ना, क्यों हम 2 ले रहे हैं, क्योंकि वर्ग बोल रहा है, और वर्ग का मतलब ही होता है क्या, वर्ग का मतलब ही होता है पावर में 2, इतना आपको याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं -5 की पावर 2 यानी -5 गुणे -5, 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि 2 बार वर्ग था। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि 2 बार वर्ग था। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता ना तो इसको हम 3 बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बार लिखा है तो यानी 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 5 5 5 5 25, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसका भी साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, याद रहे आपको। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये भी हमको क्या मिल गया, धनात्मक संख्या। हो सके इस रूल को आप ना समझ पा रहे हो कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। यदि माइनस का गुणा, यदि माइनस का गुणा माइनस में करवाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। यदि प्लस का गुणा प्लस से करवाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणा यदि माइनस प्लस सॉरी प्लस में करवाते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। यदि प्लस का गुणा माइनस में करवाते हैं तो माइनस होगा, ठीक है ना। हो सके आप इस चीज को देख के कंफ्यूज होते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है। यदि एक जैसे साइन है, यदि एक जैसे चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, यदि अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा। जैसे याद रहे, फिर से बोल रहा हूं, यदि एक जैसा हो, यदि एक जैसा हो तो प्लस, यदि अलग अलग हो तो माइनस। देखिए एक जैसे है, माइनस माइनस एक जैसे है कि नहीं है, तो बराबर में क्या आया, प्लस आया। मैं बोला हूं ना कि एक जैसे हो तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ पे ये भी एक जैसे है ना, प्लस 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 आ गया। अलग अलग है ये तो माइनस होगा, ये भी अलग अलग है तो माइनस होगा। ये रूल इसको भी आपको याद करना होगा, क्योंकि आगे इसका भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि बहुत आसान है। सिर्फ हमको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर एक जैसे चिन्ह है, जैसे प्लस प्लस एक जैसा हुआ, माइनस माइनस एक जैसा हुआ है ना, तो इसका मल्टीप्लाई में प्लस होता है ना, और यदि अलग अलग है तो माइनस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 5 का गुणा 5 की पावर 2 था तो 5 गुणे 5 कर दिए 2 बार, 5 और 25 हो गया। अब साइन का भी यहाँ पे साइन का भी गुणा होता है, याद रहे, इसको हम नहीं छोड़ सकते। माइनस माइनस एक जैसा है ना, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया और हमको धनात्मक संख्या प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है, एग्जांपल और लेके समझते हैं। जैसे दे दिया रूट यानी 5 की पावर 2, क्या ये भी एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 5 की पावर 2 है, यानी याद रहे ये 2 से जो है पावर खत्म हो जाता है, यानी 5 आंसर आ गया हमारा, धनात्मक संख्या प्राप्त हो गया। आई होप आपको वास्तविक संख्या समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम नंबर के लिए पढ़ते हैं, यदि आप मार्क्स के लिए पढ़ते हैं केवल, तो आपका व्यर्थ है पढ़ना। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, ना कि मार्क्स के लिए। यदि आप ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो मार्क्स अपने आप झक मार कर आपके पीछे आएगा। यदि आप मार्क्स के लिए पढ़ेंगे ना तो नॉलेज कभी नहीं आ सकता, जो कि हमारे लाइफ का सबसे मुख्य चीज है। यदि नॉलेज रहेगा तो हम कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं का वर्ग करने पे शून्य प्राप्त हो। देखिए एक पॉइंट हम आपको बताना ही भूल गए, कह रहे शून्य भी प्राप्त हो, यानी शून्य भी एक वास्तविक संख्या हो सकता है, क्योंकि शून्य का पावर करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो शून्य आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको वास्तविक संख्या कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। अभी जो है वास्तविक संख्या के प्रकार पढ़ेंगे,
जो कि आगे बहुत ही यूजफुल है। अब तक हमने वास्तविक संख्याओं के कंसेप्ट को समझा है, जो कि हमारे टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है, चैप्टर है, क्योंकि उसको समझें तो मेन ही चीज है। तो यहाँ पे आ जाती है आगे है वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के प्रकार तो वैसे बहुत ज्यादा हैं, कई और भी हैं, लेकिन जो हमारे 10th लेवल का है यहाँ पे मेन मैं उसको कुछ प्रकार को 8 टाइप में यानी 8 प्रकार में लिख दिया हूँ, जो कि कुछ आप जानते ही हैं पहले से, कुछ हमारे जूनियर क्लासों में यूज होता है और कुछ नहीं जानते हैं। तो बेटर ये होगा कि हम हर चीज को यदि जानते हैं तो और अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो और भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल माना है। तो देखिए जो वास्तविक संख्या के प्रकार हैं, पहला मैं लिखा हूं प्राकृतिक संख्या, और दूसरा लिखा हूं पूर्ण संख्याएं, तीसरा पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इतना चीज हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो हमारा 10th का मैथ जो है हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, इजी से भी इजी हो जाएगा अगर हम ये सब चीज जानते हैं। तो चलिए हमारे इंट्रोडक्शन है, पहले से पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या मिलता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सिंपल, किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं, किसी भी चीज को हम गिनते हैं। यदि हम मान लो कि कोई भी चीज गिनना हो, हमको कुछ भी गिनना हो तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही सब संख्या क्या है गिनने के लिए यूज करते हैं ना। मान लीजिए हमारे को हमको पैसा गिनना है तो पैसा कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 से ही ना स्टार्ट करेंगे, यानी ऐसी संख्या है जो गिनने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक, ठीक है ना। तो वो संख्या है जो हम अक्सर गिनने के लिए यूज करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे वो क्या है, एक से स्टार्ट होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप गिनते जाइए अनंत, यानी कोई उसकी सीमा ना हो, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यहीं पे हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक में हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो जो पहले है ना वही तो छोटी होगी ना, है कि नहीं, जो पहले है वही तो छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा कोई सीमा नहीं, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत कह सकते हैं। अब चलिए पूर्ण संख्या है, एक आगे क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, देखिए एक चीज और समझ लीजिए आप, प्राकृतिक संख्या को जो ना यन से डिनोट करते हैं, यन से, किससे डिनोट करते हैं, यन से, यानी नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए इसको यन से दिखाते हैं। अब दूसरा हमारा आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको जो है हम पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यानी दिखाते हैं, मानते हैं, मतलब लिखा रहेगा हमारे कि अगर डब्ल्यू लिखा रहेगा तो समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या है, होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी अंतर पूछ लेता है, कहता है कि भाई प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। तो हम इस अंतर को कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, यही तो अंतर है। नहीं तो अगर यहाँ पे 0 ना लिखे तो एक ही जैसा है ना, है कि नहीं है। देखिए बस, यदि पूर्ण संख्याओं की बात आता है तो 0 से स्टार्ट होता है, यदि प्राकृतिक संख्या की बात आता है तो 1 से स्टार्ट होता है। और आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या होता है। भाई कई लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इन दोनों को लेके कंफ्यूजन, इसीलिए मैं इन दोनों को साथ में लिखा ताकि कंफ्यूजन में कंफर्म कर सकूं, है ना, ताकि मैं कंफ्यूजन आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं। तो देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में बस अंतर क्या है, पूर्णांक संख्या जो है ना, यहां से देखिए 0 1 2 3 ऐसे जाता जाएगा और कहां तक, अनंत तक। लेकिन ये क्या है, पूर्ण में इसमें जो माइनस की तरफ भी जाता है, यानी -1 -2 -3 -4, और ये भी चला जाएगा अनंत तक, यानी इधर से भी जाएगा, प्लस की तरफ भी जाएगा और माइनस की तरफ भी जाएगा। देखिए 0 1 2 3, फिर इधर भी 0 -1 -2, यानी इधर भी और इधर भी। याद रहे इसका यूज बहुत ज्यादा होता है और 10th क्लास में आपका इसका यूज अक्सर होगा, इसलिए यहाँ पे हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं ताकि इसको आप ज्यादा ध्यान से समझें। यानी 0 से इधर जाएंगे और 0 से इधर भी आएंगे, ये क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। उसके बाद हमारा अगला एक संख्या है सम संख्या। ये क्या होता है, सम संख्या का एग्जाम्पल क्या नाम है, समझाने की कोशिश है कि ऐसी संख्या है
ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष में कुछ ना बचे, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे ये सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें सब में 2 2 प्लस करते जा रहे हैं और हमारा सम संख्या बनता जा रहा है। तो सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होता है? जस्ट अपोजिट, यानी जस्ट उल्टा इसका। ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए, ठीक है ना? ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए वह विषम संख्या कहलाती है। तो भाई वो कौन सी संख्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, बस क्या है ना, और भी आगे क्या लिखें, बस इतना समझ लीजिए। देखिए सब में हम जैसे इसमें 2 2 प्लस किए हैं, ऐसे इसमें भी हम 2 2 प्लस करते आ रहे हैं। देखिए एक में 2 जुड़ा 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी ये क्या है? विषम संख्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, सम और विषम में अंतर क्या है? जो सम संख्या है, बाकी जो बच रहा है संख्या, इसमें जो नहीं, हम जिन संख्या को नहीं लिखे हैं वही संख्या विषम संख्या है, ठीक है? ये भी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे लिख दिए ताकि इसको थोड़ा डिटेल में हमको बताना था, इसी वजह से हम यहाँ पे लिख दिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो अगला वाला है यही है, देख लीजिएगा। तो सुनिए, अभी तक हम जो तीनों पढ़े, यहाँ पे लिखा है आभास संख्या। आभास संख्या क्या होता है? इसको भी हमको जानना पड़ेगा। आभास संख्या वह संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाज्य ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे से हम चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। ये हमारी क्या संख्या है? आभास संख्या है। इसका भी यूज आगे हम करेंगे। अब अगला आ गया हमारा परिमेय संख्या। तो भाई परिमेय संख्या क्या होता है? इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसका यूज हमारे एक्सरसाइज में काफी ज्यादा हुआ है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जिसको हम बटे के P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना। इसका मतलब क्या है? यानी सिंपल और सीधे भाषा में लिख कहें कि कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखा हो, बटे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/5, 6/2, 4/3। परिमेय संख्या को बता रहे हैं कि ऐसी संख्या जो बटे के रूप में लिखा हो, लेकिन Q, ये देखिए Q यहाँ पे है ना, Q 0, यानी Q 0 यानी नीचे 0 ना हो, यानी नीचे 0 ना हो, वो क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 3/5, 6/2, 4/3, यह है क्योंकि कह रहा भाई Q बराबर यानी नीचे 0 ना हो। सीधी बात में कहें कि कोई भी संख्या जो बटे में के रूप में लिखा हो, लेकिन उसको नीचे यानी हर जो है ना 0 ना हो, ठीक है? 0 के अलावा कुछ भी हो बट 0 ना हो, वो क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। जैसे अगर मान लीजिए, और एक बात और याद कर लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 5 लिख दिए ना, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को इस रूप में लिख सकते हैं, 5/1, जो कि है। और याद है यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, जो कि नीचे तो बोला कि भाई Q इक्वल टू नॉट 0 हो ना, Q बराबर 0 ना हो, यानी नीचे 0 ना हो, ऊपर कुछ भी हो तो नीचे तो 0 नहीं है ना, है? नीचे 0 है नहीं है ना, यानी हमारा ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है? अब आते हैं अगले अपरिमेय पे। भाई अपरिमेय संख्या क्या होता है? यदि आपका ये चीज कंफर्म है ना, आभास संख्या, तो अपरिमेय संख्या भी होता है, क्योंकि आभास संख्या का रूट कर देने पे, ठीक है, यानी कड़ी कर देने पे, जैसे मान लीजिए 2 है, रूट कर दीजिए, 3 है, यहां से देखिए 3 है, रूट कर दीजिए, 5 है, कड़ी में कर दीजिए, रूट यानी कड़ी, ठीक है? यानी ऐसे ऐसे हम करते चलेंगे इनफाइनाइट तक। मतलब अपरिमेय संख्या को जब हम आभास संख्याओं को रूट में कर देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या। आई होप सभी संख्या आपको कंफर्मली पता चला होगा। अब हम इसके अगला वाला स्टेप करते हैं, जो कि बहुत ही हमारा जो टॉपिक अब आ गया नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बताया हूँ अब आपको। तो लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये प्रमेयिका जो है हमारा यूज एक्सरसाइज में यूज है, तो इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इंट्रो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंट्रो में भाई
हर वो एक चीज जानेंगे जो हमारे एक्सरसाइज को जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए भाई यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू, यानी a बराबर पी क्यू प्लस आर, आपके बुक्स में है देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि a है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसको समझाने के लिए आपको छोटा सा भाग हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 3 को 5 से भाग देना है, तो भाग देते हैं हम, कितना बचेगा, एक बार जाएगा यहाँ पे और शेष बचेगा 2, ठीक है। हम भाग दिए, अभी इसको नहीं समझना, इसको समझिए। तो ये जो यहां वाला है, सॉरी यहां से लिखते हैं ना, इसका क्या नाम होता है हिंदी में, भाजक, भाजक कहते हैं, ठीक है ना। और इसका क्या नाम होता है, इसका होता है भागफल, भागफल। और इसका क्या नाम होता है भाई, भाज्य, है ना। और इसको क्या कहते हैं, शेषफल, यही होता है इन सब का नाम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। ये तो लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही मिल जाता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि हमको भाज्य प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए इस चीज को हम लिखेंगे, भाज्य कितना है 5 है, बराबर भाजक कितना है, भाजक देखिए 3 है कि नहीं 3, और यहाँ पे गुणे है, गुणे का लगा दी, भागफल कितना है 1 है, और प्लस शेषफल कितना है 2 है। अगर इसको हम हल करते हैं तो देखिए 3 कने 3 प्लस 2 बराबर 5 आया ना, 5 बराबर 5, देखिए, ठीक है। यानी भाज्य निकल गया इस हिसाब से। तो ये जो है इसका ये समझ लीजिए हिंदी वर्जन है, क्या है, हिंदी वर्जन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हिंदी वर्जन है। और ये वर्ड्स में लिख दिया है, यानी क्यों, ये बराबर कितना होता है, हम यहाँ पे अगर आपको लिखें, यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए एक बनाकर, यानी ए बराबर क्या है, ए का मतलब क्या है, भाज्य है, ठीक है ना। ए का मतलब क्या है, भाज्य। पी का मतलब क्या है, भाजक, पी का मतलब क्या है, भाजक। उसके बाद आते हैं, ए का मतलब हो गया, पी का मतलब हो गया, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है क्या, भागफल, भागफल। और आर का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्या होता है, शेषफल, शेषफल, ठीक है। यानी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो भाग के नियमों पर ही आधारित है। देखिए ए बराबर क्या हुआ, भाज्य, पी बराबर क्या हुआ, भाजक, और क्यू बराबर हुआ भागफल, और आर बराबर हुआ शेषफल। तो उसके बाद यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि यही रूप है इसका। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे जीरो, जो आर जो है हमारा, जो आर है 0 के बराबर हो सकता है, और लेकिन या तो 0 से बड़ा हो सकता है, माइनस में कभी नहीं हो सकता। यानी हम जो भी भाग देंगे ये वाला हमारा आर जो है 0 हो सकता है ना, आर 0 हो सकता है, लेकिन ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता। क्या कभी अगर हम भाग देते हैं, क्या कभी माइनस में आता है क्या, कि -1 शेष बच गया, -2 शेष बच गया, नहीं होता ना। इसीलिए ये यहाँ पे कह रहा है जो आर हमारा होता है, जो आर मतलब क्या होता है, आर मतलब, जी हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हूं, आर मतलब शेषफल। जो हमारा शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो कभी भी 0 से कम हो ही नहीं सकता। होता है क्या, नहीं होता है। अब कितना भी भाग कर लीजिए 0 से कम नहीं होगा, या तो 0 हो गया तो 0 से ज्यादा। वही चीज यहाँ पे बताया है कि आर जो है 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या तो उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बी, कहाँ पे बी बोला है, लेकिन ये जो आर है ना बी से हमेशा छोटा रहता है। भाई जो हमारा ये आर है हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। आर कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, बी कहाँ है हमारा, देखिए बी क्या होता है, सॉरी पी, पी क्या है, भाजक, भाजक कितना है 3 है, हमेशा छोटा रहेगा,
ये जो है यहाँ पे हमेशा छोटा रहेगा शेषफल इससे, है कि नहीं? यदि बड़ा रहेगा तो हम लोग एक बार और लेके चले जाएंगे ना, यदि ये बड़ा होता है इससे तो एक बार और चला जाता। कॉन्सेप्ट समझिए, इसीलिए कहते हैं, देखिए इस चीज को हिंदी में कहें, इस चीज को यदि हम हिंदी भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि शेषफल हमेशा 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, और ये p जो है, जो b है, हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहेगा, है ना, बड़ा ही रहेगा। देखिए हमेशा जो हमारा b है, भाजक है, हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 है ना यहाँ पे, हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमको यही चीज बताता है, और इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो अब हमारा यहीं पे जो हमारा हर कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करवाने की कोशिश किए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तो हम 10th क्लास का इंट्रोडक्शन वीडियो ही डाले हैं। अभी हमारा जो है अगला वीडियो एक्सरसाइज 1.1 करवाने वाले हैं, तो उसको और भी बेटर से समझेंगे। तब तक के लिए बाय।